जब सब लोग मलबे के नीचे दबने ही वाले थे, तभी अचानक सब कुछ हवा में थम गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गरुड़वीर में अब भी इतनी शक्ति बाकी होगी। उसने अपने विशाल पंखों को जोर से फटकारा और बिजली की तरह उड़ता हुआ वापस आ गया, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसी क्षण उस पर एक बेहोश करने वाला तीर चलाया गया। पल भर में शिकारी आगे बढ़ा और गरुड़वीर को पकड़ लिया। उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर गाड़ी में डाल दिया गया। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी। शिकारी को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। तभी अचानक एक निर्धन व्यक्ति उस पर झपट पड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। वो लंबे समय से सही मौके की तलाश में था। उसी पल एक और आदमी आया और गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से प्रहार करने लगा। तभी ऊपर से कुछ भारी गिर पड़ा। तभी पता चला कि वहां 3 गरीब लोग थे। वे सब गाड़ी को घेर चुके थे क्योंकि शिकारी उनका बच्चा उठा ले गया था। शिकारी ने उन्हें डराने के लिए बिजली वाला डंडा निकाला। डर के कारण वन भालू पीछे हट गए, लेकिन तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने साहस दिखाया और झपटकर डंडा छीन लिया। छोटा वन भालू सुरक्षित निकल गया। दरअसल वन भालुओं का ठिकाना पहले ही खोज लिया गया था। उन्हें पकड़ने के लिए शिकारियों का दल एक छिपी हुई गुफा तक पहुंचा। अचानक उन्हें सच में वन भालू का बच्चा मिल गया। वे उसे पकड़ने ही वाले थे कि मां ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। शिकारी ने घबराहट में संकेत देने वाला अग्नि यंत्र चला दिया। गलती से मां आग की लपटों में झुलस गई। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने शिकारियों का सामना किया। जब शिकारी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी वन भालू जाल से निकल भागे, लेकिन सड़क पार करते समय एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। बच्चे को बचाने के लिए मां ने उसे झाड़ियों में छिपा दिया और खुद अकेली होकर शिकारियों को भटकाने लगी। उसी समय एक लड़का वो आवाज का पीछा करता हुआ एक पुराने गोदाम तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, अचानक तेज आवाज हुई। आरव डरकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वो तो सिर्फ एक छोटा सा खरगोश था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वहां एक नन्हा भालू भी छिपा हुआ है। डरा हुआ भालू धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे लगा कि आदमी को सिर्फ उसका संगीत वाला खिलौना पसंद है। आरव के चेहरे पर कोई बुराई नहीं देखकर भालू का डर कम हो गया। आरव ने भालू को खतरे से बचाने के लिए उसे अपने साथ रखा। वो कुछ खाने का सामान लाया, लेकिन सामने रखने के बजाय हाथ में पकड़कर उससे खेलता रहा। कृतज्ञता में भालू उसे घर की अटारी में ले गया और एक डिब्बा दिया। जब आरव ने डिब्बा खोला तो उसमें एक सूखा हुआ पुराना चूहा था। आरव समझ गया कि मासूम भालू बस उसे खुश करना चाहता है, इसलिए उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। उसी समय जोर की गरज के साथ बिजली कड़की। भालू डर गया और आरव से लिपट गया। कुछ ही देर में वो सो गया। अगली सुबह जब आरव जागा तो उसने देखा कि गरुड़वीर गायब था। थोड़ी दूर बाड़ के पास वो घायल हालत में पड़ा मिला। संयोग से वो आरव के पास ही आ गिरा। पहले तो सब डर गए, लेकिन गरुड़वीर का शांत चेहरा देखकर उन्होंने उसे अपना मित्र मान लिया। उसी समय दादाजी हरिदत्त अंदर आए। तब पता चला कि उस रात गलती से उनकी गाड़ी से गरुड़वीर और उसके बच्चों को चोट लग गई थी, इसलिए उन्होंने उसे शरण दी थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी गाड़ी की पहचान हो चुकी है। जल्द ही शिकारी उस पहचान के सहारे हरिदत्त के खेत तक पहुंच गया। गरुड़वीर को बचाने के लिए उसे अटारी में छिपा दिया गया। आरव हर दिन उसके साथ समय बिताता और उसे उड़ना सिखाने की कोशिश करता। एक दिन वे छत से कूदे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि छोटा गरुड़वीर शिकारियों के हाथ लग जाएगा। उन्होंने उसे बेहोश कर लिया। असल में शिकारी उसे ले जाकर पूरे परिवार को फंसाना चाहता था। वे असहाय होकर उसे ले जाते हुए देखते रह गए। तभी हरिदत्त वहां पहुंचे और शिकारी को जमीन पर गिरा दिया। वे गरुड़वीर को लेकर भागे और उसके असली घर तक पहुंचे। सब कुछ पहचान में आते ही गरुड़वीर अपने परिवार की ओर दौड़ पड़ा। आरव उसके पीछे चट्टान तक गया। गरुड़वीर ने उसे आखिरी बार देखा और अलविदा कह दिया। उसी समय आरव के पीछे एक बाघ आ गया। आरव पानी की पाइप पर चढ़ा, लेकिन फिसलकर नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से गरुड़वीर ने समय पर उसे बचा लिया। शिकारी